नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले बात होगी कोरोना की। चीन, जापान, अमेरिका सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। चाइना में हाल ही में जोरदार कोविड मामले सामने आए हैं। ज्यादातर कोविड मामले कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के हैं। देश में भी BF7 के 4 केसेस आ चुके हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मीटिंग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहे हैं, इसलिए खास ध्यान दें। साथ ही टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी सलाह दी है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुवार को कोरोना के खतरे को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और अमेरिका के बाद अब जानलेवा कोरोना वायरस ने जापान पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में कल कोरोना के 1374 लोगों की इससे मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि कल जिस दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई वो चीन या अमेरिका वो देश नहीं है बल्कि जापान है। जापान में कल कोरोना से 339 लोग मारे गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 4,92,017 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,374 लोगों की मौत हुई है और 3,31,027 लोग ठीक हुए हैं। पूरी दुनिया में अब कोरोना के 2,22,06,660 एक्टिव केस हैं और इनमें से 38,406 लोगों की गंभीर रूप से वो बीमार हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने कहा कि संगठन चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की खबरों को लेकर बेहद चिंतित है, क्योंकि देश ने अपनी शून्य कोविड नीति को मोटे तौर पर छोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। और भारत सरकार की मंजूरी के बाद आज से नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार ने चीन में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब इसे मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल एक बूस्टर डोज की तरह किया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए नेजल वैक्सीन को आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है और ये पहले प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगी। भारत में कोरोना को लेकर अभी भी लगातार भारत सरकार ने कमर कस ली है और इसे लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते दिन कोरोना को लेकर बैठक की। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परीक्षण और निगरानी उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, जिसमें भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना शामिल है। के जरिए हम आपको बताते हैं कि नेजल वैक्सीन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। भारत की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और नाक से ये वैक्सीन दी जाएगी। भारत बायोटेक ने ये नेजल वैक्सीन बनाई है। पहले BBV154 नाम दिया गया था, अब इनको वैक नाम दिया गया है। ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन
दी जाएगी। भारत बायोटेक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का यह साझा प्रयास है जो ये नेजल वैक्सीन बनी है। बूस्टर डोज के तौर पर यह नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लड नाक में प्रोटीन बनाने में मदद करती है। बॉडी में 2 हफ्ते बाद शुरू होता है असर, और ट्रायल में इनकोवैक काफी असरदार साबित हुई है। फेज 1 में 175 और दूसरे फेज में 200 लोग शामिल किए गए थे इसके ट्रायल के दौरान। तीसरे फेज की अगर बात करें तो तीसरे फेज का ट्रायल 2 तरह से किया गया। पहला ट्रायल 3100 और दूसरा ट्रायल 875 लोगों पर किया गया। सभी को वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी गई थी। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को कोरोना और भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल करने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के लेटर के बाद कांग्रेस लगातार आक्रामक है। अब कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना का बीजेपी से कोई खास रिलेशन है, और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को। दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमुख नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना और पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए जल्द से शुरू होने वाली पहल को आगे बढ़ाना था। आपको बता दें कि खड़गे ने 26 जनवरी से शुरू होकर 2 महीने चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाने से संबंधित विषयों पर पार्टी के महासचिवों, विभिन्न राज्यों के प्रमुखों, पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ अन्य महासचिवों जैसे कि रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर, अविनाश पांडे, पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल, जितेंद्र सिंह और सभी पीसीसी अध्यक्षों के साथ सीएलपी के नेता बैठक के दौरान मौजूद थे। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी और चलिए अब बात करेंगे नॉर्थ सिक्किम में हुए एक दर्दनाक हादसे की, जहां सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इसमें सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था जो चटन से सुबह थंगू की ओर
बढ़ा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इस हादसे में 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 13 सैनिक शहीद हो गए। नॉर्थ सिक्किम बेहद ही खतरनाक इलाका है। यह इलाका इन दिनों पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। वहीं इस पूरे घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।